स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 5 और मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d का रूट, देन प्रूव दैट x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दी हुई है, जो मतलब स्टेटमेंट लगा दें आप, उसको आप वन लेट करेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वन। इसका मतलब क्या है कि जो आयोटा वाला टर्म है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d और इसका रूट। तो मतलब जो आयोटा वाली टर्म थी उसका साइन चेंज कर दिया। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 के साथ, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। चलिए, तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से और राइट साइड का राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा। तो a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, इसका रूट a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर मतलब c स्क्वेयर माइनस आयोटा d का स्क्वेयर, और ऊपर इन दोनों के लिए कॉमन रूट आ गया। नाउ x स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर y स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर b स्क्वेयर, c स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर d स्क्वेयर और इसका रूट हो गया। नाउ आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, ये हमें पता है। तो -1 इंटू -1, तो ये उधर हो जाएगा +1, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यही चीज यहाँ पे होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर है आपके पास। ये बन जाए। अब देखिए, जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है। उसका मतलब क्या है, हमें स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, क्योंकि ये जो रूट है वो स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। मतलब पहले हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है और फिर जो गिवन था और जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बना है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी की आइडेंटिटी जो है वो आप लोगों का क्या बन जाएगा, वो हम लोगों का बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास पहला जो पार्ट दिया हुआ है वो है 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो पहले मैं पोलर फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, यहाँ की पोलर फॉर्म एक्चुअली होती क्या है, आर ब्रैकेट शुरू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास पोलर फॉर्म है, जहाँ पे थीटा को आर्गुमेंट और आर को मॉडुलस बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पहले ये प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आर मॉडुलस और थीटा आर्गुमेंट होता है, तो पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। तो 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और -4 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर क्योंकि -1 है तो इसलिए -1 लगा देंगे और 4 आयोटा ये बन जाएगा। 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 में से 1 गया 3 माइनस 4 आयोटा। अब 3 माइनस 4 आयोटा नीचे आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। रेशनलाइज इसको आप बोल सकते हैं। 1 इंटू 3 1 इंटू 4 आयोटा 4 आयोटा, 7 आयोटा इंटू 3 21 आयोटा, 7 इंटू 4 28 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का 3, 4 आयोटा और 21 आयोटा 25 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर। तो मतलब हमने क्या किया है, अब आइडेंटिटी को लगाकर अपन उस चीज को एवेल्युएट कर रहे हैं। तो 3 प्लस 25 आयोटा, 28 को 1 से किया माइनस और -28 अपॉन 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 3 में से 28 गया 25 माइनस का प्लस 25 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। तो -25 प्लस 25 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। नाउ 25 जो है वो आप कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे बचा माइनस का 1 प्लस का 1 आयोटा डिवाइड बाय 25। तो 25 से 25 कैंसिल, तो -1 प्लस आयोटा हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म नॉट पोलर फॉर्म। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे पोलर फॉर्म। तो उसके लिए मुझे मॉडुलस चाहिए और मुझे आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। तो पहले इस पार्ट को इरेज कर देता हूं मैं, ये काम अपना ओवर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर जो -1 प्लस आयोटा है, रियल पार्ट मेरा -1 है, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा, आयोटा के साथ यानी कि 1 प्लस का, तो 1 हो गया, और ये y की वैल्यू होती है, दिस इज पॉजिटिव। तो यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो,
x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट मींस दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये कहानी जाएगी मेरी। अब सबसे पहले मुझे फाइंड करना है r मॉडुलस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। व्हाट इज रियल पार्ट, -1। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, 1। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये बन गया जी √2। तो जो मॉडुलस है वो मेरे पास √2 आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो √2 मॉडुलस आ गया। आर्ग्यूमेंट पता करने से पहले हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। tan इनवर्स इमेजिनरी, इमेजिनरी है 1 और रियल है -1, तो यानी कि ये बन गया आपके पास tan इनवर्स 1। अब tan की किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, tan के 45 यानी कि π/4 की वैल्यू क्या होगी, अल्फा होगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है अल्फा और थीटा, यानी कि आर्ग्यूमेंट और अल्फा के बीच में इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो वो रिलेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। रिलेशन क्या होता है, थीटा निकलता है अगर हम लोग पाई में से अल्फा माइनस कर दें, यानी आर्गुमेंट को निकालने के लिए पाई में से अल्फा माइनस करना पड़ेगा। तो π/4 है अल्फा की वैल्यू, 4 एलसीएम ले लो, तो ये बन गया थीटा इज इक्वल टू 3/4 पाई। तो ये मेरा आंसर आ गया। आर्गुमेंट की वैल्यू जो है वो 3/4 पाई आ गई है और यही हम लोगों ने फाइंड करनी थी। तो अब हमारे पास पोलर फॉर्म में ये कहानी है, तो इस कहानी को अब पूरा कर देते हैं अपन। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया है। तो पहले क्या लिखना है, r इज √2, ये निकाला हुआ r। देन कॉस निकालिए, थीटा है 3/4 पाई प्लस आयोटा साइन 3/4 पाई। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है और अपन आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट। यस, वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सही आंसर है हमारा। चलिए अब इसको करते हैं अपन ओवर और अगले पार्ट पे चलते हैं। तो 5th पार्ट का ही सेकंड पार्ट है, 5th क्वेश्चन का पोलर फॉर्म में बदलना है और मेरे को दिया हुआ है 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल देते हैं, और सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है मुझे, तो मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा, ये चीज आ गई। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 1 1 × 2 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा × 1 3 आयोटा और 3 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे है a - b a + b, तो व्हाट विल बी द आइडेंटिटी, a² - b²। तो ये मेरी आइडेंटिटी है। अब 1 का 1 लिख लो, 2 आयोटा + 3 आयोटा 5 आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये सब अपने को पता है इतना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। 1 + 5 आयोटा, 6 को -1 से किया -6, 1 माइनस, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। 1 में से 6 गए, -5 +5 आयोटा -5 सॉरी 4 मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा
माइनस का 5 प्लस का 5 आयोटा डिवाइड बाय 5। तो 5 क्या ले लेंगे अपा कॉमन, तो -1 प्लस आयोटा अपॉन 5, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 प्लस आयोटा। तो ये मेरे पास बन गई वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मुझे इसको बनाना है पोलर फॉर्म में। तो पहले तो मुझे ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंसेप्ट करना पड़ेगा। जो रियल पार्ट है इधर वो है -1, यानी x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है यानी कि y, और ये पॉजिटिव है। अब पहले निकालेंगे मॉडुलस r² प्लस i²। मैं भी क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब हम लोग अल्फा थीटा की बात करेंगे तभी वहां पे डिस्कस करेंगे। तो रियल है -1 का स्क्वायर और इमेजिनरी है 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया सर आपका 1 + 1 √2। तो रियल सॉरी मॉडुलस वैल्यू √2 आ गई है। अब आर्गुमेंट थीटा कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले वी विल कैलकुलेट अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी है मेरे पास प्लस का 1 और रियल पार्ट है माइनस का 1। तो ये मेरे पास बन गया ओनली 1। तो 1 कहाँ पे होता है आपके पास π/4 पे। तो π/4 आ गया मेरा। अब क्वाड्रेंट चेक करना है क्योंकि थीटा निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि जो नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। x की वैल्यू है आपकी माइनस की और y की वैल्यू है पॉजिटिव की। तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट है। पिछले क्वेश्चन में भी दूसरा क्वाड्रेंट आया था और इसमें भी सेकंड क्वाड्रेंट है। और मैं तो कहता हूँ कि सारी वैल्यूज सेम टू सेम आ रही है, मॉडुलस भी यही था, अल्फा भी यही था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या है, पाई में से अल्फा माइनस करते, अल्फा इज π/4। तो 4π माइनस पाई 3π/4 ये आ गया आपका थीटा या आर्गुमेंट। निकल गई दोनों वैल्यूज। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू। तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू √2 cos 3π/4 पाई आयोटा साइन 3/4 पाई। तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा और बिल्कुल सेम पिछले पार्ट की तरह ही सेम आंसर आया है। तो इस तरीके से हमारा 5th क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी डन हुआ। पोलर फॉर्म निकालने को बोला था तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद उसका पोलर फॉर्म बना दिया। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको 4th और 5th क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।